देखो 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सोने का युग, चांदी का युग, तांबे का युग और लोहे का युग। ये लोहे का युग है, ये युग बड़ा बेकार है। गीता में भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सब जीवों का शुभ चिंतक हूं। उसी के फलस्वरूप भगवान हर युग में अवतार लेते हैं। कलयुग में भी अवतार लिया उन्होंने। तो हम कलयुग में चलना भी कहा, कलयुग की आयु जो है 5000 वर्ष हुई है। पूर्ण आयु कलयुग की 4,32,000 वर्ष है। 4,27,000 वर्ष अभी बाकी हैं। तो हमारे माता पिता भगवान हैं, कृष्ण सब कारणों के कारण है। तो कृष्ण भगवान ने इस युग को भी नकारा नहीं। हमारे कल्याण के लिए भगवान अपना भक्त बन के आए, खुद ही अपने श्री चैतन्य महाप्रभु। भागवत में ये वर्णन है, सारे अवतारों का वर्णन भागवत में है। जैसे 2500 साल पहले बुद्ध भगवान हुए, 5000 साल पहले ही लिखा था भागवत में बुद्ध भगवान होंगे, ऐसा प्रचार करेंगे। तो कली पावन अवतार ने, कलयुग में हम लोगों में दोष बड़े हैं, अशुद्धि है, मन शुद्ध नहीं है, खान पान शुद्ध नहीं है, आहार विहार शुद्ध नहीं है, तो सब कुछ बिगड़ गया है, सब बेकार हो गया है। तो भगवान ने भाई कलयुग के लोगों का कैसे उद्धार हो सकता है, भगवान ने ये हरे कृष्ण आंदोलन दिया। 500 साल पहले भगवान बंगाल में प्रकट हुए थे, नवद्वीप धाम में। तो ये हरे कृष्ण आंदोलन भगवान ने शुरू किया था स्वयं ही 500 साल पहले। और 500 साल पहले ये भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी अच्यु यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय मोर नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी में मेरे नाम का प्रचार होगा। ये 500 साल पहले कहा था भगवान ने। आज पूरी दुनिया में हो रहा है, कोई जगह नहीं बची, चाइना में नहीं बचा। तुम्हारे नियम आपको पता है, चाइनीज लोग ऐसे हैं जो जमीन पर रेंगने वाली कोई भी चीज है, कुत्ता बिल्ली छिपकली सब कुछ खा जाते हैं। आज वो चाइनीज भी प्याज लहसुन नहीं खाते। ये आंदोलन का प्रभाव है। तो इस आंदोलन के बारे में थोड़ा आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये गौर भगवान की देन है और स्वयं कृष्ण है, प्रमाण भागवत है, भागवत में ये बताया उनके बारे में। तो गौर भगवान के समय एक भक्त हुए कालिदास जी। कालिदास जी बहुत बड़े परिवार से थे, अमीर परिवार से, लेकिन थे वैष्णव। और एक थे झारू ठाकुर। झारू ठाकुर जो थे वो शूद्र परिवार से थे, लेकिन उनको ठाकुर की उपाधि दी गई थी। तो कालिदास जी बड़े अमीर थे लेकिन वैष्णव थे, बड़े विनम्र। उनको पता लगा कि झारू ठाकुर हैं, वो उनके घर में आ गए। झारू ठाकुर के घर, उनको प्रणाम किया। तो झारू ठाकुर इतने विनम्रता की मूर्ति, वो कहते हैं मैं पास वाले ब्राह्मण घर से आपके खाने के लिए कुछ मंगाऊं? कि नहीं नहीं, मैं आपके घर में खा सकता हूं। कि नहीं नहीं, मैं तो शूद्र हूं। तो उन्होंने फिर कालिदास जी ने सब चैतन्य चरितामृत में लिखा है ये। उन्होंने बताया कि वैष्णव की कोई जात नहीं होती। शास्त्र के हवाले दिए, इस शास्त्र में ये लिखा है, इस शास्त्र में ये लिखा है, इस शास्त्र में। और भगवान ने भी गीता में कहा है चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। मैंने अपनी सृष्टि में 4 वर्ण 4 आश्रम बनाए, गुण और कर्म। भगवान ने ये नहीं कहा कि जन्म कर्म, गुण और कर्म। तो सब समझाया, लेकिन झारू ठाकुर विनम्रता की मूर्ति, उन्होंने अपने घर से कुछ नहीं उनको दिया कि मैं शूद्र हूं। लेकिन कालिदास जी बड़े पहुंचे हुए वैष्णव थे, वो उनके लिए आम लेके आए थे, आम भेंट किए उनको। प्रणाम करके कालिदास जी झारू ठाकुर को प्रणाम करके, दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। कालिदास जी चले गए। जब वो चले गए तो उनकी पत्नी ने जो आम थे भोग लगाया, गौर देता है भगवान को, पति को दिया।
खुद आम पाए, आम की छिलके और गुठली कोई नहीं खाता ना, छिलके और गुठलियां बाहर फेंक दी है। और कालिदास जी उस समय के करोड़पति बताए हैं, फेंके तो वो छुपे हुए थे, वो आए और वो गुठलियां और छिलके उनके द्वारा उनको चाटने, प्रसाद लेना था वैष्णवों का। तो उन पर इतनी भगवान की कृपा हुई कालिदास जी की, जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने जाते थे, अपने चरणों को धोते थे, सब लोग चरणामृत लेने लगते थे भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों का। भगवान कहते कोई भी ये पानी नहीं पिएगा, मना कर दिया। तो कालिदास जी पुरी में पहुंच गए, और पुरी में गए उस समय गौर भगवान जो है अपने चरण धो रहे थे, और कालिदास जी पहुंचे, उन्होंने भगवान के चरणों का चरणोदक एक अंजल पिया, 2 पिया, 3 पिया, उनको कुछ नहीं कहा। क्यों? उन्होंने सारे वैष्णवों की कृपा ले ली थी। देखो, वैष्णवों की कृपा से ही भगवान विष्णु कृष्ण मिलेंगे, ये याद रखो, ये उन्होंने सिद्ध किया। तो ये आंदोलन इतना दिव्य है। अभी देखो, राम भगवान ने शबरी के, वो भीलों की कन्या थी, और छोटों की उसके जूठे बेर खाए, लेकिन हम लोग रामायण तो पढ़ते हैं पर उस पर असर कुछ नहीं हम पर, भेदभाव रखते हैं। ये भेदभाव महाप्रभु की कृपा से हमने खत्म करने हैं। जो भी भगवान की भक्ति करता है, जो हमारा सिद्धांत है गौड़िया वैष्णवों का, वही सिद्धांत रामानंदाचार्य का हुआ। रामानंदाचार्य इतने महान थे कि धन्ना जाट को पता लगा कि भगवान मेरे घर में रहते हैं और मेरा सारा काम करते हैं। तो धन्ना जाट एक दिन भगवान के लिए भोजन लेके आए। लंबी कथा में शार्ट सुना रहा हूं। तो भगवान शाइन कर रहे थे, सोचने लगे धन्ना जाट कि सोए को जगाना तो नहीं चाहिए, पर मैं तो भोजन लेके आया हूँ। थोड़ा सा कपड़ा ऊपर किया तो भगवान नौकर बन के आया है, किरीटी कुंडल मोर मुकुट सब, वो भगवान मेरे घर में रख दिया। फिर उठाया भगवान, फिर भगवान वैसे ही बन गया हम। अभी वो समझ गया कि भगवान मेरे घर में आए हैं मेरी मदद करने के लिए। तो एक दिन धन्ना जाट कहते हैं, भगवान प्रभु मुझे गले लगाओ अपने। नहीं, तुम्हें गले नहीं लगाऊंगा मैं। कि क्यों प्रभु? तेरा कोई गुरु नहीं है। तो वो गुरु का होना कितना जरूरी है। तेरा कोई गुरु नहीं है प्रभु, जिसके साथ आप रहते हैं तो कि नहीं, फिर भी गुरु होना बड़ा जरूरी है। अच्छा बताओ फिर आप मैं किससे दीक्षा लूं? तुम जाओ, वाराणसी में रामानंदाचार्य हैं। रामानंदाचार्य का यही सिद्धांत था। उनमें भी कोई जाति पाति, उन्होंने रामानंदाचार्य ने एक शब्द कहे, आप सब मेरे पीछे बोलो, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजई सो हरि का होए। जो भगवान का भजन करता है वो भगवान का हो जाता है। वही सिद्धांत हमारा है। अभी देखो, जैसे आपको कई बार हरिदास जी का बताया है, हरिदास ठाकुर तो मुसलमान थे। क्या नाम था उनका मुसलमान नाम? हबीबुल्लाह उनका नाम था। और 24 घंटे में 22 घंटे नाम जपते थे। 2 घंटे में खाना पीना सोना सारे काम करना। और कई हुए। तो ये आंदोलन हम कलयुग के लोगों के लिए बड़ा आवश्यक है, क्योंकि हमारे मलिन मन होने के कारण भेदभाव है। जो अभी देखो कि मैं एक बार पठानकोट में, एक महात्मा मुझे लंदन में मिले। तो उन्होंने पठानकोट के पास ही चंबा है, वहाँ रहते थे। उन्होंने पठानकोट में एक साधु सम्मेलन रखा। तो मेरा भी ड्रेस उनके पास था, मुझे भी बुलाया, मैं भी चला गया। उधर शंकराचार्य आए थे, कहाँ के? निश्चलानंद जगन्नाथपुरी के। मैंने कहा शंकराचार्य आए तो मैं प्रभुपाद जी कुछ बुक्स घर लेकर उनको कहा मुझे मिलाओ। उनसे मिलाया। मैं जब कि तब मैं दंड धारण करता था, 25-30 साल की बात होगी। मुझे दंड लिए हुए भी कितने साल हो गए? 1975 है, 48 साल।
तो मैं दंड साथ में रखता था, संन्यास दंड। तो मैं उनको आया उनके कमरे में, तो बाथरूम में गए हुए थे स्वामी जी महाराज शंकराचार्य निश्चलानंद। जब मैं बाहर आया तो मुझे देखकर आग बबूला हो गए, और गुरु महाराज के बारे में उन्होंने सिद्ध शब्द के, तुम्हारा गुरु जो है सबको ब्राह्मण दीक्षा देता है, ब्राह्मण बना जिनेऊ पहनाता है उसको, ये बोला। मैंने कहा जुबान बंद कर तुम, और कुछ कर दे मैं सर फोड़ दूंगा तेरा। बहुत सारे लोग उसके साथ, मेरे साथ एक भक्त था, वो मेरी बोली बोल रहे हैं, बाकी उसकी बोली बोल रहे। मैंने ऐसी, मुझे इतना क्रोध पता नहीं कहाँ से आया, मैं अपने गुरु की निंदा नहीं सुन सकता था। तो फिर मैं प्रोग्राम में भाग लिया, मैं चला गया वहाँ से। देखो शंकराचार्य के पद पे बैठा हुआ है और उल्टी सीधी बातें कर रहा है, भेदभाव पैदा कर रहे हैं। सच्चे संत ये हैं जिन्हें सारे भेदभाव कर, आज सारी दुनिया में मंदिर हैं, आप जाओ हर जगह मंदिर हैं, पूजा वही लोग कर रहे हैं जो वहाँ के हैं। तो ये बड़ा दिव्य आंदोलन है, ये प्रभुपाद कृपा से बचा हुआ है, और प्रभुपाद कृपा से ये आगे बढ़ेगा। हमने देखो थोड़े समय के लिए संसार में हम आए हैं, संसार में आए हैं भगवत प्राप्ति के लिए, पर भेदभाव में फंसे हुए हैं, ऊंच नीच के भेदभाव में, जाति पाति के भेदभाव। कलयुग में शास्त्र कहता है जन्मना जायते शूद्र, कलयुग में जन्म से सभी शूद्र हैं। संस्कार द्वयोत्तमा वेद पाठी भवेद विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। कौन ब्राह्मण जानता है ब्रह्म को? कोई नहीं जानता। इसलिए हम सब शूद्र हैं। पर कली पावन अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु जो अब तक कृष्ण के साथ खड़े हैं, इन्होंने सबको गले लगाया। इन्होंने हबीबुल्लाह को नामाचार्य बना दिया। किसी को नाम जपने में मुश्किल हो ना, वो नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर जी का सेवन करे, नामाचार्य इनको भगवान ने बनाया। रूप गोस्वामी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे नवाब हुसैन शाह की सरकार में, उनको आचार्य का पद दिया उन्होंने, रूप को आचार्य रूप गोस्वामी। सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे। तो भगवान ने दूसरी जाति के लोगों को बड़े बड़े पदों में बैठाया, वो उसके योग्य थे। तो हमें इस हरे कृष्ण को आंदोलन को समझ करके इसका प्रचार प्रसार करना है। इसी से हम लोग अपना जीवन सफल बना सकते हैं। जैसे गुरु महाराज कहते थे, आवर मिशन इज टू सेव द सोल्स। हमारा आंदोलन आत्माओं को बचाना है। आत्मा कैसे बचेंगी? जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगी। तो लोगों को कृष्ण की शरण में लाना है। कृष्ण की शरण में आएंगे तभी बच पाएंगे, वो नहीं आएंगे तो आवागमन में चली जाएंगी। याद रखो, ये आवागमन 84 का चक्कर जो है बहुत दुखदाई है। इससे बचने के लिए प्रभुपाद कृपा से भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरण, जो स्वयं कृष्ण है। भगवान खुद अपने आप को कृष्ण नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि कलयुग में बहुत लोग कहते हैं मैं भगवान हूँ। इस बात का खंडन करने के लिए कलयुग में कोई भगवान नहीं। महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, वो कहते थे भगवान कृष्ण है, सब कृष्ण की भक्ति करो। और उन्होंने क्या शिक्षा दी, ये मैं कई बार कहता हूँ। 8 श्लोक कहे उन्होंने, हिंदी अनुवाद उसका दे दो। उनमें उसमें पहला श्लोक है, उन श्लोकों का नाम है शिक्षाष्टक, 8 श्लोक। उसमें पहले श्लोक में भगवान कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावगनि निर्वापनम श्रेया केरिवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा सनापनम परम भजते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये भगवान कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु ने यह चैतन्य लीला लगा रखी हैं। उन्होंने अद्वैताचार्य को अपना विराट रूप दिखाया था, विराट रूप भी दिखाया था।
नित्यानंद भगवान को षड्भुज रूप दिखाया कि मैं ही राम, मैं ही कृष्ण, मैं ही चैतन्य। तो चैतन्य महाप्रभु सब कुछ है। तो क्या कहने हैं, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजयी हो, जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला है। हमारे हृदय में गंदगी जम गई है। जैसे शीशे पर धूल जम जाए तो हम अपना मुंह देख सकते हैं? हैं? बोलते क्यों नहीं? हो सकता है उधमपुर में देखते हो। धूल को साफ करना पड़ेगा पहले। इसी प्रकार हमारे चित्तरूपी हृदय पर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, अभिमान की धूल जमी हुई है। ये कैसे साफ होगी? भगवान के कहते नाम से, कृष्ण संकीर्तन से। ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हरे कृष्ण भज तुम्हें यही पार लगाएगा, हरे कृष्ण जप तुम यही पार लगा। यम तुम्हें ले जाएंगे कोई नहीं छुड़ाएगा, यम तुम्हें ले जाए कोई। हरे कृष्ण भज तुम्हें यही पार लगाएगा, हरे कृष्ण जप यही, हरे कृष्ण जप तुम्हें यही पार लगाएगा, हरे। फिर पछताएगा समय हाथ नहीं आएगा, फिर समय हाथ नहीं। हरे राम जप तुम्हें यही पार लगाएगा, हरे राम जप तुम्हें यही पार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो, आवाज निकालो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण मंत्र जो है, इसका प्रचार स्वयं भगवान ने किया, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने। और देखो, उन्हीं का प्रताप है जो हमारे गुरु महाराज ने सारी दुनिया को दिया। कौन सोचता था 1965 से पहले कि विदेशी लोग भक्त बनेंगे? कोई सोचता था? कोई सोचता था? आज सारी दुनिया में कृष्ण भक्त हैं। और वो कैसे कृष्ण भक्त हैं? जो शराब को पानी की तरह पीते थे, आज चाय काफी नहीं पीते। जो गौ मांस को गाजर मूली की तरह खाते थे, आज प्याज लहसुन नहीं खाते। ये है प्रताप। तो ये सब प्रभुपाद जी ने सारे संसार को दिया।
और ये भगवान के शब्द वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला है। ये नाम जपने से ही मन साफ होगा तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावानल को शांत करेगा। दावानल कहते हैं आग लगना। ये जो जन्म मरने के चक्कर में हम सब लोग पड़े हैं, ये समाप्त होगा इस नाम से। ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है। संकीर्तन दोलन परम कल्याणकारी सभी का। देखो, कौन सोचता था कि चाइनीज लोग भी कुछ नहीं खाएंगे। चाइनीज लोग तो ऐसे हैं। एक बार हम इधर अहमदाबाद में थे, एक चाइनीज ग्रुप आया था, उनकी हेड लेडी थी। वो कहा कि भाई आप कुछ इनको शिक्षा दो। तो मैंने प्रवचन किया। मैंने फिर आखिर में प्रवचन के बाद उस लेडी के जो हेड थे पूछा। वो कहती मेरा भाई सब कुछ खाता है, मुझे बड़ी चिंता है उसकी। मैंने कौन सी चीज़ आप लोग नहीं खाते? उस औरत, चाइनीज औरत को पूछा। कहते दो चीज़ें नहीं हम खाते। मैं वो कौन कौन सी? एक उड़ने वाला जहाज और एक समुद्री जहाज। बाकी सब कुछ खाती। आज वो भी शुद्ध शाकाहारी है। ये प्रताप इन संतों का है। सारे भारत का, सारी दुनिया को इनके चरणों में आना चाहिए। और मुझे कृष्ण कृपा से इनका संग मिला, मैं इनके साथ रहा। इन्होंने पर्सनल सेवा में मेरे को रखा। इनकी इच्छा थी मैं परमानेंट इनके साथ ही रहूं, लेकिन कोई दुर्भाग्य मेरा नहीं हो सका। फिर भी सभी मिला इनका साथ है, 24 घंटे इनके साथ रहने का मौका। तो आज वो लोग भी, चाइना में भी प्रचार हो रहा है बड़े जोर से, कीर्तन हो रहा है। वहाँ पर कीर्तन करते हैं लोग, बड़े प्रेम से कीर्तन करते हैं और नाचते हैं। इस संकीर्तन आंदोलन जो है ना, ये भारत में भी घर घर में होना चाहिए। भारत तो कृष्ण भगवान का है। कृष्ण भगवान वृंदावन में प्रकट हुए थे। राम भगवान, राम जन्मभूमि अभी मुक्त हुई है। 500 साल से इन्होंने कब्जा कर रखा था विदेशियों ने। तो यहाँ तो घर घर में कृष्ण का नाम होना चाहिए। तो आप सब लोग अपने कल्याण के लिए इस नाम का जप करो। जो मैं जैसे कई बार कहता हूँ, मेरे पीछे बोलो, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। देखो, उल्टा सीधा काम अगर मैंने किया होगा या आपने किया होगा, या इसने या उसने, यमराज के पास खाता खुला है। वो खाता कैसे बंद होगा? नाम से। वो कैसे बंद होगा भाई? यमराज कहेंगे ये तो भगवान का हो गया, मेरा कस्टमर नहीं रहा अभी, ये नाम जपता है तो भगवान का हो गया। तो हमें जो है इस महामंत्र का जप करना चाहिए, और इसका कोई जो भी मिले आपको, उनको प्रचार करो। महाप्रभु ने क्या कहा? भगवान कहते हैं, अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ए देश। जो भी तेरा देश है, मेरे आज्ञा से तुम वहां गुरु बन जाओ। कोई कहे कि मैं कुछ जानता नहीं, कैसे गुरु बन जाऊं? तो महाप्रभु कहते हैं, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो मिले उसको बोलो कृष्ण की शरण में जाओ, कृष्ण भक्ति करो, आप गुरु बनने के लायक हो गए। तो एक हमारी संस्था में एक छोटी सी बच्ची थी, सरस्वती उसका नाम था। उसकी माँ अमेरिकन थी, गोरी थी वो बेटी। वो इतनी आंदोलन में ही पैदा हुई। वो प्रचार करती थी इंग्लैंड में। कैसे? प्रभुपाद जी बहुत खुश थे उस पर। कोई जा रहा है अगर, बच्चा है, उसको स्टॉप, खड़ा हो जाता था अंग्रेज। तो कहती थी उसको सरस्वती, यू नो हु इज कृष्णा? कहता, आई डोंट नो। द कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। कृष्ण सबके बड़े हैं। ऐसे सरस्वती प्रचार करती थी। प्रभुपाद जी को पता लगा, बड़े खुश हो गए। तो कोई भी प्रचार करे, कृष्ण भगवान, बस कृष्ण भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाओ। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण हमारे माता पिता, धन प्राण, सब कुछ कृष्ण।
देखो भारत में घर घर में ये नाम होना चाहिए, घर घर में प्रचार होना चाहिए, तब हम बचेंगे और लोगों को बचाने में निमित्त बन पाएंगे। तो आगे भगवान कहते हैं कि नाम नामकारी बहुधानी सर्वशक्ति तत्रापिता नियामिता स्मरणे न काला एतादर्शी तवा कृपा भगवन मवापी दुर्दैव मिदस्यम यह जानी नानुराग। अर्थात हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला नाम, बस सब मंगल हो जाएगा इससे करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके अनेकों नाम हैं। आपने इन अपराकृत यानी कि आध्यात्मिक नामों में अपनी समस्त अपराकृत शक्तियां अर्पित कर दी हैं। आपके नाम, हमारे नाम भौतिक हैं, भगवान के नाम आध्यात्मिक। इन नामों में भगवान ने सारी शक्तियां भर दी हैं। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई नियम भी नहीं है। ये नहीं कि अभी जपना नाम अभी नहीं, ऐसी बात कहीं भी। देखो यहां तक टॉयलेट हम रोज जाते हैं, टॉयलेट में भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। एक घटना घटी महाप्रभु के समय में। महाप्रभु एक भक्त की भूमिका निभा रहे हैं, खुद भक्त हैं बने हुए, अपना नाम स्वयं जप रहे हैं। उनको इतना अच्छा लगा अपना नाम जप, उन्होंने देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम का खजाना हम कलियुग के पापी लोगों के लिए खोल दिया। महाप्रभु जब टॉयलेट में जाते थे, अपनी जीभा को ऐसे पकड़ लेते थे। एक गोपाल नाम के भक्त थे, वो पूछते हैं महाप्रभु, महाप्रभु आप अपनी जीभा को क्यों पकड़ लेते हैं? तो महाप्रभु कहते हैं, गोपाल मैं जब टॉयलेट में जाता हूँ तो गंदी जगह है, इसे जीभा को पकड़ लेता हूँ। तो गोपाल जी कहते हैं, प्रभु अगर गंदी जगह बैठे हुए किसी का प्राण निकल गए तो वो तो नरक में जाएगा। हाँ, हमें नाम तो कहीं नहीं छोड़ना चाहिए। इच्छा ये भगवान की थी, लेकिन भक्तों से भगवान बुलवाते हैं। तब छठ गोपाल भगवान गोपाल जी को कहते हैं, गोपाल तू मेरा गुरु हो। उसको गोपाल गुरु की उपाधि मिली है। जैसे महाभारत का युद्ध सारा कृष्ण भगवान ने किया था, अर्जुन नाम मात्र थे। ये भी सिद्ध हुआ था, मैंने पहले कई बार बात सुनाई है आपको। तो हम टॉयलेट में भी नाम नहीं छोड़ते। कई लोग टॉयलेट में मर जाते हैं। हम उधर वैंकूवर में थे, एक घर में सत्संग था, एक अलूवालिया पंजाबी टॉयलेट में गया, बाहर ही नहीं आया, दरवाजा तोड़ा था, मरा पड़ा था टॉयलेट पे। नाम नहीं छोड़ना। और आखिर में अंत मता सो गता, भगवान ने 8वें अध्याय में कहा है, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम या तीन सद यत्र संशय। अंत काल में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है, निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त होता है। देखो लोग जो बड़े विद्वान बन जाते हैं। एक कथा हमारे गुरु महाराज सुनाते थे। नारद जी महाराज एक बार पृथ्वी का विचरण कर रहे थे। एक बड़ा ज्ञानी पंडित मिले उनको, बड़े विद्वान, संस्कृत के प्रखंड विद्वान। नारद जी को उन्होंने प्रणाम किया, कहा देव ऋषि आप बड़े महान हैं, आप कभी भी भगवान के पास जा सकते हैं, आप इस बार भगवान के पास जाओ, कृपया मेरा प्रश्न पूछना भगवान को। बोले क्या? कि मेरी मुक्ति कब होगी? पूछूंगा। नारद जी आगे बढ़े तो एक बट वृक्ष था बहुत बड़ा, उसके नीचे एक चमार जूते सीने का काम करता था। वो नारद जी देख के खड़ा हो गया, प्रणाम किया, दंडवत की। नारद जी महाराज को पूछता, कहते महाराज आप बड़े महान हैं, आप वैकुंठ भी जा सकते हैं, सब जगह भ्रमण करते हैं, मेरा प्रश्न भगवान को पूछना। क्या? कि मेरी मुक्ति कब होगी? कहते पूछूंगा। नारद जी आगे, नारद जी के एक दो शब्द मैं थोड़े से सुना देता हूं आपको, फिर
भज मन नारायण नारायण भज नारायण। क्या हंसना क्या रोना पगले, होगा वही जो होना। क्या हंसना भज मन नारायण नारायण। पाप कमा कर धन को जोड़ा, पाप मैं का अभिमान न छोड़ा, मैं मन को एक बार नहीं धोया, तन का फिर क्या धोना, तन का फिर क्या पगले, होगा वही जो होना पगले। भज मन नारायण नारायण। कुटुम कबीला बेटा बेटी, सब अपने कर्मों की खेती, सब मीठा फल कर जग में प्राणी, मीठा फल बीज न कड़वा बोना, बीज न कड़वा पगले, होगा वही जो होना। भज मन नारायण नारायण। खूंटी नल का हार निगल गई, खूंटी नल का हार निगल, हरिश्चंद्र की प्रभुता मिट गई। हरि खेल विधि का बड़ा अनोखा, मानव बना खिलौना, मानव बना पगले, होगा वही जो होना पगले। भज मन नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण। नारायण जय नारायण, नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। लाइन पर करते उसको नहीं, वही अपना भजमन। हाँ, नारद जी सदा भगवान का नाम लेते हैं। जो तेरे भाग्य में भजमन नारायण, मेरे मन तू नारायण का भजन कर। क्या हंसना क्या रोना पगले, होगा वही जो होना, जो होना वही होगा। तू भजन कर भगवान का। कुटुंब कबीला बेटा बेटी, तेरे बेटा बेटी ठीक नहीं है, सब अपने कर्मों की खेती, तेरे ही कर्म हैं ये। मीठा फल कर जग में प्राणी, बीज ना रेख में मेख नहीं मारनी, गड़बड़ नहीं करनी। पगले होगा वही जो होना, तू भजन कर। फिर कहते हैं पाप कमाकर धन को जोड़ा। पाप तूने कमा, धन इकट्ठा किया और फिर क्या किया, मैं का अभिमान ना छोड़ा। मन को एक बार नहीं, मन की सफाई साबुन पानी से होगी? बोलो, उधमपुर में होती होगी, जम्मू, श्रीनगर, दिल्ली, कहीं भी नहीं। यूपी में कौन सा गांव है तेरा? सहारनपुर। सहारनपुर में होगी? नहीं है। तो भगवान का भजन करने से ही कल्याण होगा। पाप कमाकर धन को जोड़ा, मैं का अभिमान न छोड़ा। मन को एक बार नहीं धोया, तन का फिर सिर को धोया। क्या मन को धोना, मन को साफ करना, ये संदेश है। आगे क्यों नहीं करता उसको? तुम ध्यान दिया करना उसको। फिर वो कह रहे हैं खूंटी नल का हार निकल गई। ऐसा हो गया कि जैसे खूंटी पर हार टंगा था बड़ा कीमती, वो खूंटी निकल गई उसकी। हरिश्चंद्र की प्रभुता में ऐसे हरिश्चंद्र जी महाराज के साथ ऐसा हुआ। बड़े राजा बेचारे, उनको शमशान घाट पर भी काम करना पड़ा। खेल विधि का बड़ा अनोखा, मानुष बना खिलौना। विधि का खेल बड़ा अनोखा है और मनुष्य खिलौना बना हुआ है। तो मैं नारद जी की बात सुना रहा था। चमार के पास जब नारद जी आए, उसने दंडवत किया, यही पूछा, भगवान को पूछना मेरी मुक्ति कब होगी। नारद जी नारायण नारायण करते वैकुंठ में पहुंच गए, प्रणाम किया भगवान को। देखो मैं आपको बताऊं, नारायण और कृष्ण कोई भेद नहीं है। नारायण जो है वो कृष्ण का ही स्वरूप है। विष्णु नारायण, विष्णु पता कितने हैं? महाविष्णु, गर्भदक्षा विष्णु, क्षीरोदक्षा विष्णु, कर्ण, अनेकों विष्णु के रूप हैं। वो सब अपने विस्तार हैं कृष्ण के। कृष्ण को भागवत में बताया है, एते चमसा कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतर अवतार, शक्तवेश अवतार, कृष्ण अवतार नहीं है। कृष्ण अवतारी, सारे अवतारों के कारण कृष्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं। नारायण के भक्त हैं लक्ष्मी नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारद जी महाराज नारायण के भक्त हैं। तो पूछा प्रभु, दो व्यक्ति ने, एक बड़े विद्वान ब्राह्मण ने और चमार ने एक प्रश्न पूछा है कि उनकी मुक्ति कब होगी। तो भगवान कहते हैं, नारद वो जो ब्राह्मण है उसको तो भी 7 जन्म लगेंगे मेरे पास आने में। प्रभु ऐसा क्यों? और वो जो चमार कहते वो इसी जन्म में मेरे पास आ जाएगा। नारद जी शंका में पड़ गए। अच्छा तुम्हें शंका होगी, नारद जाओ, तुम्हारी शंका का समाधान यही लोग दो करेंगे। जब तुम जाओ पूछेंगे आप वैकुंठ गए थे, नारायण क्या कर रहे थे, आप कहना नारायण सुई के छेद में थे, हाथी को गुजार रहे थे इधर से इधर, इधर से इधर। फिर आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। आए तो उन्होंने पहले ब्राह्मण मिला, प्रणाम किया उसने। आप वैकुंठ गए थे, भगवान क्या कर रहे थे? कहते बड़ी अद्भुत लीला हो रही थी। क्या? भगवान सुई के छेद में से हाथी को गुजार रहे थे, इधर से इधर और इधर से इधर। ब्राह्मण कहते ये कैसे हो सकता है? इसकी श्रद्धा ही नहीं है भगवान के चरणों में। देखो फिर चमार का सुनना। फिर तो कहते तेरे को 7 जन्म लगेंगे। उसको और क्रोध आ गया, मैं इतना विद्वान, मेरा कल्याण नहीं होगा।
फिर चमार के पास आए, उठा, प्रणाम किया। कहते महाराज आप वैकुंठ गए थे? पूछा भगवान को। हाँ पूछा। भगवान क्या कर रहे थे? भगवान को अपना नारद जी कहते हैं भैया भगवान एक बड़ी अद्भुत लीला कर रहे थे। कहते क्या? कहते सुई के छेद में से हाथी को कभी इधर से इधर और इधर से इधर। तो वो चमार रोने लग पड़ा। कहते तुम रोने क्यों लग पड़े? कहते मेरे प्रभु कितनी अद्भुत लीलाएं करते हैं कि तूने देखा नहीं, तू मानते कैसे हो फिर? कहते नारद जी इसमें नहीं मानने वाली क्या बात है? ये तो बट वृक्ष है, कितना बड़ा वृक्ष है, उसमें खसखस जैसे बीज हैं। उस एक बीज में मेरे भगवान ने इतना बड़ा वृक्ष छुपा के रखा है, वो क्या नहीं कर सकते? नारद जी कहा तेरे इसी जन्म में तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। तो देखो भगवान के प्रत्यन्न में सदा विश्वास रखो, विद्युता से भगवान ने, इसलिए महाप्रभु ने खाली 8 श्लोक कहे और उन्होंने कीर्तन करने के लिए कहा। शुद्धि करो, लोग बड़े विद्वान बन जाते हैं। एक पंडित थे यहाँ पर उधमपुर में, अभी नहीं है, लालचंद उनका नाम था। हमारे जाने वाले थे, लड़की वाले उनको मिले, कहते भाई इस लड़के की शादी हमारी लड़की से करा दे। कहते बाएं हाथ का काम है। जन्मपत्र मिला दिया। जन्मपत्र मिलाया तो लड़की वाले तैयारी करने लगे ठाका देने के लिए। तो मुझे अंदर से प्रेरणा और ये कोई गड़बड़ है, ये इन्होंने रक्षा की मेरी। मैंने लड़की का टेबल लिया, अपना लिया, जम्मू में गया, वहाँ जाकर एक पंडित जी को दिखाया। मैं पंडित जी मिलता है? कहते बिल्कुल नहीं मिलता, शादी नहीं होनी चाहिए। मैंने हमारे लालचंद जी ने तो मिला दिया है लड़की वालों को खुश करने के लिए। फिर एक पंडित को दिखाया, तो हमारी शरीर से बहन रहती है जम्मू, उसको कहा, पूछा हमने आप हमारी शादी कर रहे हो? तो कहते क्या इतनी अमीर घर की लड़की है, बड़ा जहेज आएगा, पढ़ी लिखी है। मैंने टीवी तो मिलने चाहिए थे ना। कहते मिला दिए हैं पंडित ने। मैंने आप किसी दूसरे पंडित को दिखाओ, उसको दिए दोनों टेबे। वो जिसके पास पंडित के पास की उसने भी यही कहा नहीं मिलता है। ऐसे ऐसे पंडित भी बने हुए हैं, वो बिड़ाई कर देते हैं हमारा, लेकिन भगवान ने हमारी रक्षा कर दी। वो कहते ये शादी होती तो कितने लोगों की क्षति हो जाती, मर जाते। वो लड़की की वो उसकी शादी दूसरी जगह, पति उसका चला गया, वो भी नहीं बचा। तो विद्युता से नहीं, भगवान भाव और भक्ति से याद रखो। शबरी का उदाहरण राम अवतार में दिया और कृष्ण अवतार में बहुत सारे भगवान ने मतलब उदाहरण दिए। अपना सुदामा जी विप्र भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। और चैतन्य महाप्रभु के कितने अनुयायी। हमें भाव को जागृत करना है, विद्युता से नहीं। शब्द हैं, ध्यान में रखना। मेरे पीछे सारे बोलो। पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ, पंडित भया न कोय। पोथी पढ़ के सारी दुनिया मर गई, कोई पंडित नहीं बना। तो पंडित कौन है? 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। जिसने भगवान से प्रेम करना सीख लिया वो असली पंडित। प्रेम ही नहीं हुआ, पंडित विद्युता से क्या होगा? कुछ भी नहीं। कलयुग में महाप्रभु भगवान हैं, उन्होंने ये हरे कृष्ण मंत्र उन्होंने दिया। गोलोकेला प्रेमदान हरि नाम संकीर्तन भगवान लेके आए, और किसी भी हालत में इसको जपा जा सकता है, हर हालत में। माताएं जब अपने धर्म में होती हैं, नाम नहीं छोड़ना, नाम जपते रहो, और कुछ नहीं। मंदिर में नहीं जाना, बैठ के नाम जपते रहो। और इतना जप कर की हद कर दे, यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। तो ये महाप्रभु का आंदोलन बड़ा दिव्य है, और हम आसानी से बच सकते हैं 84 के चक्कर में जाने से। पर इस आंदोलन को अपनाओ, जीवन को सफल बनाओ। महाप्रभु की जीवन की बड़ी दिव्य लीलाएं हैं, बहुत लीलाएं, बड़े अनेकों लीलाएं भगवान जो हैं, इतने उन्होंने लीलाएं की, इतने जीवों पर कृपा की कि अनगिनत जीवों पर। नित्यानंद जी जो बलराम के अवतार हैं, उन्होंने 2 जगाई बधाई थे ब्राह्मण, पर इतने पति थे, कोई ऐसा काम नहीं था वो ब्राह्मण नहीं करते थे। मदिरापान, व्यभिचार, वैश्यागमन, चोरी, डकैती, सब काम वो करते थे।
तो नित्यानंद भगवान जी उनको भक्त बना दिया, उनका सर फोड़ दिया, भगवान का खून बहने लग पड़ा। लेकिन उन्हें कोई बात नहीं। याद रखो, जो नित्यानंद जी बड़े भाई हैं गौर भगवान के, बलराम के अवतार, वो अपराध भी नहीं किसी का मानते, इतने दयामय हैं। तो उनके चरणों में प्रार्थना करो, हमारे कष्टों को दूर करो, हमारे दोषों को दूर करो। आर कबे निताई चांद करुणा होइबे, संसार वासना मोरे कबे तुच्छ होइबे। मेरे पर नित्यानंद भगवान कब कृपा करेंगे? मेरे मन में जो विषय वासना है, संसार के प्रति विषय आकर्षण है, स्त्री का आकर्षण है, पुरुष का आकर्षण है, इसे कब समाप्त करेंगे? ये नित्यानंद जी की कृपा से होगा। बड़े दयालु। और एक भजन में कहा है, दयाल निताई चैतन्य बोले, नाचे रे हमारा मन। दयाल नाचे रे हमारा मन, नाचे रे हमारा मन। दयाल निताई चैतन्य बोले, नाचे रे हमारा मन। एक वैष्णव कह रहे हैं, चैतन्य निताई इतने दयालु हैं, मेरा मन बड़ा प्रसन्न, मैं नाच रहा हूं। क्यों? ए मन दयाल तो नाई है, मार खाए प्रेम दाए। अपराध दूर जावे, पावे प्रेम धन। अपराध दूर जा पावे, ओ नामे अपराध विचार तो नहीं है, नामे तखन कृष्ण नामे रुचि घावे, गुची भे बंधन। कृष्ण नामे रुचि, कृष्ण नामे अनुराग तो हवे। कृष्ण तखन अनायासे सफल हवे, जीवेरा जीवन तखन आन। कृष्ण रति बिना जीवन तो मीछे है, कृष्ण जीवन तो मीछे है। शेष वृंदावन राधा श्याम पावे दर्शन, शेष वृंदावन श्याम रे पावे दर्शन। गौर कृपा हले है, गौर कृपा। एक आचार्य कह रहे हैं, वैष्णव नित्याय चैतन्य का नाम लेकर मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है, नाच रहा है। ऐसे दयालु नहीं होंगे चैतन्य निताई जैसे गौर निताई। क्यों? मार खा के लोगों को कृष्ण प्रेम दे रहे। नित्यानंद जी का सर फोड़ दिया मदाई ने, ब्राह्मण ने, पतित ब्राह्मण ने, शुद्ध भक्त बन गया वो। महाप्रभु को भी दक्षिण में गए तो लोग मारने के लिए आते थे उनको, वो मार खा के उनको कृष्ण प्रेम देते थे। इसलिए चैतन्य निताई जैसा कोई दयालु नहीं होगा। इन दोनों की कृपा लो और जीवन को सफल। जैसे कहा ना, कृष्ण नाम में अनुराग तो हवे है, तखन अनायासे सफल हवे जीवेरा जीवन। बिना किसी प्रयास के ही जो है हमारा जीवन सफल हो जाएगा। नाम में हमारा ऊपर का थोड़ा उसको, नाम में हमारी रुचि होगी। ये आखिरी शब्द, हे मेरे मन, आप कृष्ण के नाम के प्रति अनुराग
व आसक्ति निश्चित रूप से विकसित कर लोगे चैतन्य निताई की कृपा से। पहले इनकी कृपा लेकर गुरु महाराज की, जिन्होंने चैतन्य निताई हमको दी है, उस समय आपका जीवन बहुत सरलतापूर्वक सफल हो जाएगा। श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति के बिना यह मनुष्य जीवन व्यर्थ है। और कृष्ण के चरण में हमारा प्रेम नहीं है तो जीवन हमारा बेकार है। यदि आप भगवान गौरांग की कृपा प्राप्त करते हैं तो अंत में आपको शीघ्र ही वृंदावन धाम में श्री श्री राधा कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। अभी हमने जितना थोड़ा बहुत जीवन बता दिया गुरु महाराज की कृपा से, अभी हम भी वृंदावन में जाकर गौर निताई की कृपा से, गुरु कृपा से राधा कृष्ण के दर्शन करेंगे। तो ये यहाँ आखिर में उन्होंने कहा है, हे मेरे मन, आप कृष्ण के नाम के प्रति अनुराग या आसक्ति निश्चित रूप से विकसित कर लेंगे। उस समय आपका जीवन बहुत सरलतापूर्वक सफल हो जाएगा। श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति हो के बिना यह मनुष्य जीवन व्यर्थ है। यदि आप भगवान गौरांग की कृपा प्राप्त करते हैं तो अंत में आपको शीघ्र ही वृंदावन धाम में श्री श्री राधा कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। तुम्हारी इच्छा हुई वृंदावन की, और ये जो माता बैठी है यहाँ पर कुर्सी के ऊपर, ये भी महाप्रभु की कृपा है। इसने हमको मतलब भाई हमारी समाधि वृंदावन बननी चाहिए, जगह ले दी इसने समाधि के लिए, बहुत बड़ी जगह। आपने देखी नहीं, वो दिखानी है जगह। तो वहाँ पर बड़ी जगह है, तो बड़े कमरे शमरे 5 मंजिल तक बना सकते हैं अभी हम वहाँ। ये भी गवर्नमेंट ने कह दिया भाई हरे कृष्ण वालों को जगह मिल गई है समाधि के लिए, 5 मंजिल तक आप बना सकते हैं। ये ऐसा ऑर्डर पास हो गया। तो आप जिसको वहाँ पर आखिरी समय बिताना होगा, आ जाना वृंदावन में, वहाँ रह के भजन करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। तो देखो चमार जो है नारद जी ने, अच्छा आप मानते हैं कि भगवान सूर्य के छेद से हाथी को गुजार सकते हैं? कौन कौन नहीं मानता है? मेरा हाथ खड़ा करो, शक्ल देखो उनकी, डंडा लेके अभी लटा दूंगा तुम। तो कैसे मानता है? क्यों मानते हैं? आप देखो ये जो पृथ्वी जिसमें यहाँ बैठे हैं ना, ये हवा में लटक रही है, पता है आपको? इसके ऊपर कोई हैंगर नहीं लगा हुआ, ये हवा में है, पृथ्वी गोला है पूरा। जब पृथ्वी, इतनी बड़ी पृथ्वी को भगवान हवा में उड़ा सकते हैं तो क्या नहीं कर सकते हो? सब असंभव को संभव कर सकते हैं। हमें उनकी शरण में आकर के जीवन को सफल बनाना है। भगवान के चरण, वो चमारा बेचारा, लेकिन भावना बड़ी अच्छी है, आत्मा का उद्धार हो गया। पंडित बेचारा पोथी पढ़े बड़े, उसने मतलब प्रेम जागृत हुआ नहीं, बस तर्क वितर्क में फंसा रहा, जीवन विफल हो गया। अनपढ़ का जीवन सफल हो गया। बस नाम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। ये नाम जितना जप सको जपो, उसमें हमारा मंगल है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका और ख़ास करके गरीबदास जी का, कल हम इनकी इंक्वायरी करने गए थे, बड़े खुश। अच्छा मेरे मन में एक बात आई है, जहाँ आप रहते हैं ना, वहाँ रहने की इच्छा हो रही है मेरी। वो इतना मतलब इतनी बढ़िया जगह है, जंगल के बीच में, फ्रेश एयर है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो पता नहीं कैसे प्रबंध हो पाएगा। मेरी इच्छा कुछ देर पता नहीं भजन करने की है वहाँ। तो आप कहाँ जाओगे फिर? कल हमने ये मतलब उसके डायरेक्टर जनरल हैं, तो हमने इंक्वायरी की, इनके सारा देखा, सब ठीक था, ओके की रिपोर्ट ओके की रिपोर्ट देखी आए हमें इनको। और फिर इन्होंने बैंड भी बजाया। क्या डोगरी कौन सा गाना था वो? वो बैंड बाजे ने बजाया, वो भी हमारे व्यास पूजा पर भी बजेगा वो, है ना? प्रश्न है कोई? अच्छा, आज है 1 मार्च की प्रभुपाद शिक्षा। सैन फ्रांसिस्को में 1 मार्च 1967 में ये शब्द प्रभुपाद ने कहे थे।
भौतिक जगत में कष्ट रहेंगे ही, चाहे भारत हो, नरक हो या स्वर्ग हो। किंतु लोग इतने मूर्ख हैं कि केवल अच्छी मोटर कार अथवा गगनचुंबी इमारत होने से वे सोचते हैं मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। वे नहीं जानते कि यह जीवन मात्र एक चिंगारी के समान है। वे स्वयं को सनातन मानते हैं। हम टेम्परेरी हैं, चिंगारी कभी भी बुझ सकती है। जीवन की सफलता केवल कृष्ण की शरण में है। कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का कभी सवेरा ना होगा। ये भजन है, कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का कभी सवेरा ना होगा। कृष्ण की शरण में आए बिना सुख रूपी सवेरा नहीं होगा। तो लोग बेचारे भटक रहे हैं दुनिया में, मोह माया में पड़े हुए हैं, मिलेगा कुछ नहीं संसार से। हाँ, कोई प्रश्न? कृष्ण गोपाल प्रभु उधमपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी। कृष्ण गोपाल उधमपुर से, ऑल्टर से, ऑल्टर से बोल रहे हैं। महाराज जी एक भजन सुना दीजिए, अवगुण भरिया शरीर। और कोई प्रश्न? यहाँ तो नहीं किसी को प्रश्न? हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जैसे कई डिवोटीज बताते हैं कि कई भक्त लोग कहते हैं कि ब्राह्मण दीक्षा ही असली दीक्षा होती है। उसके ब्राह्मण दीक्षा ही असली दीक्षा होती है, तभी गुरु निर्धारित होते हैं कि वो उन्होंने आपको एक्चुअल दीक्षा दी है। तो कुछ भक्तों का भी ऐसा मानना है कि जैसे किसी और से बाद में वो ब्राह्मण दीक्षा ले लेते हैं तो वो गुरु बन जाते हैं। तो ऐसा जरूरी है कि हरिनाम दीक्षा के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती? अवश्य हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। प्रभुपाद जी ने कहा है हरिनाम से भगवत प्राप्ति हो सकती है। कि हरिनाम दीक्षा हो गई, मान लीजिए उनके अपने गुरु से ब्राह्मण दीक्षा नहीं हो पाई, तो उन्हें किसी दूसरे से लेने की आवश्यकता तो नहीं है? वो तेरा भी मामला ही नहीं, दूसरों के प्रश्न तुम क्यों बीच में करता है? कई लोग पूछते हैं इस तरह से। तू उनका ठेकेदार है, तुम उनका ऐसे ही बेकार के प्रश्न पूछता है। तो एक अपना किसकी फरमाइश है ये? कृष्ण गोपाल जी उधमपुर से फरमाइश कर रहे हैं। अवगुण भरया शरीर राम, कैसे तारोगे अवगुण भरे। फास्ट है, थोड़ा फास्ट नहीं बजाओ। कैसे तारोगे मेरे राम, कैसे तारोगे। अभी भी थोड़ा फास्ट है। अवगुण भरया शरीर श्याम, कैसे तारोगे। राम नाम मैं रट ना सकिया राम, सत्संग भी मैं कर ना सकिया सत्संग। ऐसी है तकदीर प्रभु जी कैसे तारोगे। प्रभु जी अवगुण भरया शरीर राम, कैसे तारोगे अवगुण। दान पुण्य मैं कर ना पाया, ना कोई तीरथ नहा के आया, ना पापों की तस्वीर प्रभु जी कैसे तारोगे। प्रभु जी अवगुण भरया शरीर राम, कैसे तारोगे अवगुण। ना पूजा ना
पाठ समाधि ना पूज, जन्म जन्म का मैं अपराधी, बेगुन और बेपीर बेगुन, प्रभु जी कैसे तारोगे, प्रभु जी क्या अवगुण भरया शरीर, शाम कैसे तारोगे अब। गुरु शरण में जो भी आवे, सोई अमित जीवन फल पाए, सोई अमित कह गए संत कबीर, प्रभु जी कैसे तारोगे, प्रभु जी के अब गुण भरया शरीर, राम कैसे तारोगे अब गुण। कैसे तारोगे मोरे रामा, कैसे तारोगे, अब गुण भरया शरीर, राम कैसे तारोगे। गुरु शरण में जो भी आवे, सोई अमित जीवन फल पावे, कह गए संत कबीर, प्रभु जी कैसे तारोगे, प्रभु जी क्या अब गुण भरया शरीर, राम कैसे तारोगे अब। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस एकेडमी में हम सत्संग करें कभी, है ना, अरेंज करो उसमें आओ कभी, अभी इस ट्रिप में कर सकते हैं तो देख लो। उन वो भी भक्ति में लगे ना बेचारे। हाँ, तो मुसलमान भी आके बैठेंगे उसमें क्या है। हाँ, भगवान का नाम। हाँ। पायल माता, इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे प्रगति होगी इसमें। पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, पेशेंस, ये सब होने चाहिए, लगे रहना चाहिए हमको। होगी प्रोग्रेस, एकदम नहीं होगी, धीरे धीरे।